तो नमस्कार दोस्तों, कल हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था। जो मध्यकालीन राजस्थान का जो इतिहास की जो श्रेणी में मेवाड़ राजवंश का इतिहास शुरू किया था। तो कल छोटी सी वीडियो थी, 10-12 मिनट की वीडियो थी। उसमें मेवाड़ के जो भी बेसिक जानकारी थी, जो शुरू की जो जानकारी थी, कौन से मतलब शासन था, कौन कौन सा भूभाग आता था, ये सब हमने जाना। आज हम पहला राजा पढ़ेंगे। जो मेवाड़ का इतिहास का जो पहला राजा है, जहाँ से हमको इनकी वंशावलियाँ प्राप्त होती है, वहाँ से देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ का इतिहास शुरू करते हैं। तो मेवाड़ में जो सर्वप्रथम जिस राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं, आप सबको पता है, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी रिवीजन कर सकते हैं आप। मैं स्वयं रिवीजन कर रहा हूँ। बप्पा रावल। मेवाड़ के इतिहास में पहला राजा अगर कोई पढ़ते हैं तो बप्पा रावल से हमको मेवाड़ के राजाओं की वंशावलियाँ प्राप्त होती है। बप्पा रावल के बारे में जानते हैं। तो पहले तो जो वास्तविक नाम था वो देख लेते हैं। वास्तविक नाम आप सबको पता है, कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। भाई किसके अनुसार, कौन कहता है कि भाई बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो कालभोज था? तो हमारे राजस्थान के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए, बहुत बड़े इतिहासकार हुए, G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो कहते हैं कि भाई बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था। फिर कहते हैं कि जब बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम कालभोज था, तो बप्पा रावल कौन था, ये बप्पा कौन था? तो फिर एक जानकारी निकल के आती है। हमारे इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, कहते हैं कि जो बप्पा रावल है वो किसी शिलादित्य नाम के राजा की उपाधि है। बप्पा, ये जो बप्पा है वो किसी शिलादित्य नाम के राजा की उपाधि है। भाई बप्पा रावल वास्तविक नाम कालभोज है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड, हमारे राजस्थान का पिता कह दो, जनक कह दो, वो कहते हैं कि भाई जो बप्पा है वो किसी शिलादित्य नाम के राजा की उपाधि है, जो बप्पा है। एक और बहुत बड़े इतिहासकार हमारे राजस्थान के श्यामल दास जी, और श्यामल दास जी वो कहते हैं भाई ये किसी महेंद्र नाम के राजा की उपाधि है। महेंद्र की उपाधि बप्पा है। एक बार और देख लेते हैं। मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था हमने, जिसमें जो पहला राजा पढ़ते हैं वो बप्पा रावल है, जिसका वास्तविक नाम कालभोज था। ऐसा कौन कहते हैं? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये भाई जो कोई शिलादित्य नाम का राजा था उसकी उपाधि बप्पा है। फिर हमारे एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार श्यामल दास जी, वीर विनोद के लेखक, वो कहते हैं कि भाई किसी महेंद्र नाम के राजा की उपाधि थी बप्पा। ठीक है, लेकिन दोनों का जो खंडन किया, दोनों के मत को जो खंडन किया वो हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किया है कि भाई ये जो इनका वास्तविक नाम था वो कालभोज ही था, ये किसी भी राजा की उपाधि नहीं थी, इनका ही वास्तविक नाम था। और आगे देखते हैं। बप्पा रावल शुरू में क्या करता था, आप सबको पता है, नागदा में रहते थे। नागदा में एक ऋषि हुए, हारित ऋषि। हारित ऋषि की गाय चराते थे। नागदा में हारित ऋषि की गाय चराते थे। कौन? प्रारंभ में बप्पा रावल। भाई राजा नहीं बना था, हारित ऋषि के आशीर्वाद से।
चित्तौड़ का भूभाग प्राप्त होता है, जो चित्तौड़ का जो क्षेत्र था वो प्राप्त होता है। तो जो बप्पा रावल है, जो प्रारंभ दिनों में नागदा में हरित ऋषि की गाय चराता था, उनकी सेवा करता था, उनके आश्रम में रहता था। अतः हरित ऋषि ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया और उसको चित्तौड़ का जो भूभाग था, चित्तौड़, एक सेकेंड, चित्तौड़ का जो क्षेत्र है वो प्राप्त होता है। हरित ऋषि स्वयं एक देवी की पूजा करते थे, राठासण देवी। नागदा में हरित ऋषि की गाय चराते थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ का भूभाग प्राप्त होता है। और 734 में बप्पा रावल मानमौर्य से, मानमौर्य कह दो या मानमौर्य से, चित्तौड़ का किला छीन लेता है। चित्तौड़ का जो किला है वो प्राप्त कर लेता है। 734 में बप्पा रावल मानमौर्य से चित्तौड़ को छीन लेता है, उसको भगा देता है और नागदा को अपनी राजधानी बनाई। चूँकि नागदा में शुरू का जीवन व्यतीत किया था, नागदा में हरित ऋषि की गाय चराते थे, अतः नागदा को अपनी राजधानी बनाई। नागदा उदयपुर में जगह पड़ती है। नागदा में एक मंदिर बनवाया, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर। जो कि लकुली संप्रदाय का मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है। नागदा को राजधानी बनाई और नागदा में ही एकलिंग जी या लकुली संप्रदाय का जो मंदिर है उसका निर्माण किया और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहता था। भाई जो बप्पा रावल है वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहता था कि भाई जो मेवाड़ का राजा है मैं नहीं हूँ, एकलिंग जी है, भगवान शंकर भगवान है। और कालांतर में जितने भी राजा हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को मेवाड़ का दीवान ही घोषित किया कि भाई हम तो मेवाड़ के सेनापति हैं, दीवान है, उनके प्रधानमंत्री है, राजा भगवान शंकर है। तो 734 में बप्पा रावल मानमौर्य से चित्तौड़ को प्राप्त कर लेता है, नागदा को राजधानी बनाई। नागदा में एकलिंग जी का लकुली संप्रदाय का मंदिर बनवाया और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान घोषित किया। भाई ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, ये ध्यान रखना। मेवाड़ के जो शासक थे, वैसे तो पहला ही राजा पढ़ते हैं बप्पा रावल, पर इन्होंने ही सर्वप्रथम 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सर्वप्रथम मेवाड़ में कौन से राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे, तो वो बप्पा रावल है। 115 ग्रेन जिसकी माप थी, अर्थात 115 गेहूं के दाने के वजन के बराबर सिक्का चलाया था। ठीक है। और अफ़गानिस्तान, गजनी के राजा, याद रख लेना, याद रख सकते हो तो, मुझे वैसे याद हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान में जगह पड़ती है गजनी, और वहाँ के राजा सलीम को उठाकर अपने भांजे को राजा बनाया। ये ध्यान रखना भाई कि गजनी के राजा सलीम को हटाकर अपने भांजे को राजा बनाया। और कहा जाता है कि जो बप्पा रावल ने जो मेवाड़ का जो विस्तार है वो खुरासान, गजनी, अफ़गानिस्तान तक अपना जो क्षेत्र है वो विस्तार कर लिया था। तो बहुत बड़े राजा हुए बप्पा रावल। और फिर हमारे एक इतिहासकार हुए सीवी वैद्य। पूरा नाम देखते हैं, चिंतामणि विनायक वैद्य। इतिहासकार सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य ने जो इसकी तुलना है
वो चार्ल्स मार्टेल से की है। उपाधियाँ, क्या उपाधियाँ थी? तो एक उपाधि थी हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवई। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बप्पा रावल के बारे में। ज़्यादा कुछ बातें है नहीं है, महत्वपूर्ण बातें इतनी ही है। आपको भी अगर कोई और जानकारी मिलती है इनके बारे में या और जानते हो आप, तो कमेंट में आप भी बताएं ताकि मैं भी नोट करूं उनको। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जहाँ तक मुझे याद है, यही है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बप्पा रावल, वास्तविक नाम कालभोज, GH ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जिनका जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था। कर्नल जेम्स टोड, हमारे राजस्थान का पिता या जनक, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो बप्पा है वो किसी शिलादित्य नाम के राजा की उपाधियाँ थी। फिर एक हमारे मूर्धन्य साहित्यकार श्यामल दास जी वीर विनोद के रचयिता, वो कहते हैं कि भाई ये महेंद्र की उपाधि थी बप्पा। जो प्रारंभ का दिन अपने नागदा में हरित ऋषि के गाय चराते थे, हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ का जो क्षेत्र है वो प्राप्त होता है। हरित ऋषि स्वयं राटासण देवी की पूजा करते थे। अतः बप्पा रावल 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ प्राप्त कर लेता है। नागदा को अपनी राजधानी बनाई, जो कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। एकलिंग जी का मंदिर बनाया नागदा में। एकलिंग जी को मेवाड़ का दीवान कहा जाता था, ये भी याद रख लो, लिखा नहीं मैंने, मेवाड़ का दीवान। लकुली संप्रदाय का मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है। सर्वप्रथम 115 ग्रेन जिसका माप है, सोने का सिक्का चला है। गजनी अफगानिस्तान में जगह पड़ती, वहाँ के राजा सलीम को हटाकर अपने भांजे को राजा बनाया। फिर CV वैद्य, इतने बड़े राजा हुए तो हमारे इतिहासकार है CV वैद्य। चिंतामणि विनायक वैद्य ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। उपाधियाँ देखते हैं, हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवई। एक छोटी सी बात हो रहा है भाई, जो रावलपिंडी है, पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से प्रसिद्ध, हम जानती हो। रावलपिंडी का जो नाम है इसी के नाम पर पड़ा है। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बाकी मैंने पढ़ा तो आपको बता दिया कि जो पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी, जिसका नाम हमारे बप्पा रावल के नाम पर पड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लग सकते हैं, या फिर वैसे भी रिवीजन कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं दूसरे राजा अल्लट। ज़्यादा बातें हैं नहीं है इसके बारे में। इसका एक नाम और मिलता है, आलूरा। तो वही जिनका जो एक नाम है वो आलूरा मिलता है। फिर आपको भी इनके बारे में पता है, मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, चूँकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। तो जो अल्लट ने अहाड़, उदयपुर में एक जगह पड़ती है अहाड़ के बारे में और पढ़ेंगे जब हम राजस्थान का जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब अहाड़ के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अहाड़ में
नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की। सॉरी, हाल में उदयपुर में जगह पड़ती है, नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की, अर्थात मंत्री, वैद्य, इनके जो प्रधानमंत्री है वो कहीं न कहीं अपने दरबार में रखने लग गए थे। नौकरी पेशा व्यवस्था थी वो अपनाई, तो नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की और अहाड़ में ही एक मंदिर बनवाया। भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है, तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अहाड़ में नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की और अहाड़ में ही वराह मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। वैसे वराह मंदिर आप सबको पता है पुष्कर के अंदर है, याद रख लेना। और देखते हैं, इसकी हूण राजकुमारी थी एक भाई, इसकी जो हूण राजकुमारी थी, हरिया देवी नाम था। इसकी हूण राजकुमारी हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया। इसकी हूण राजकुमारी हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया। पहाड़ में नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की, वराह मंदिर का निर्माण कराया। हूण राजकुमारी हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया। एक सेकेंड और देखते हैं। और अहाड़ को अपनी राजधानी बनाई, जो कि मेवाड़ की सेकंड राजधानी थी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया, अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इतनी ही बात है, और कोई इसके अलावा ज़्यादा बात नहीं है। तो अलर्ट देख लेना भाई। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो यही है कि अहाड़ में नौकरशाही स्थापना की, अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसकी जो हूण राजकुमारी जिसने हरिया देवी थी, उसने हर्षपुर गांव बसाया, अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो जो कि दूसरी राजधानी थी वो ज़्यादा है नहीं। तीसरे राजा पढ़ेंगे हम, जयद्रथ सिंह। आप सबको पता है बड़े राजा हुए, इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है। यहाँ से हमको शासन, जो इनके राजाओं का शासन है, जो टाइम पीरियड है, वो भी पता चलता है। लेकिन ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज 15-20 मिनट की वीडियो हो गई होगी मेरे ख्याल से, बहुत है इतनी। ये पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में जो बेसिक जानकारी, मेरा नाम, मैं क्या करता हूँ, मुझे लगा मुझे बता देनी चाहिए ताकि आपको कोई संशय न रहे। मेरा नाम विवेक है। मैं क्या करता हूँ, मैं राजस्थान एसआई की तैयारी करता हूँ। पिछले 6 महीने से मैं राजस्थान एसआई की तैयारी करता हूँ। मुझे लगा कि मेरी जीके अच्छे है, हिस्ट्री मेरी अच्छी है, मेरी रुचि है हिस्ट्री पढ़ने में, तो मैंने सोचा कि रिवीजन करा देते हैं एक बार। मेरा स्वयं का भी रिवीजन हो जाएगा। आप भी अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताएं, मेरी हेल्प करें, डिस्कशन करें। और कल हम जयद्रथ सिंह के बारे में रिवीजन करेंगे। जयद्रथ सिंह, रतन सिंह, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी आपकी इच्छा।
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, थैंक यू।